इमरान खान के दौर में काजी फैसल साहब ने सो मोटो ले लिया था कि जनाब वो कन्वेंशन सेंटर में इमरान खान ने कन्वेंशन किया है। फिर एक दिन उन्होंने सो मोटो ले लिया कि मैंने अखबार में पढ़ा है जनाब कि तरक्याती फंड दे दिए गए हैं। एक बार फिर इमरान खान के खिलाफ को लेटर लिख दिया, कभी किसके खिलाफ कभी किसके, एक उन्होंने लेटर लिख दिया था शराय दस्तूर पर गटर के ऊपर ढक्कन नहीं था, उस पर भी उन्होंने लेटर लिख दिया था कि ये हालत है हुकूमत की कारकर्दगी की, गटर के ऊपर ढक्कन नहीं है। लेकिन मुल्क के अंदर जो पिछले 15-16 माह में तबाही बर्बादी हुई है, मुल्क की बुनियादें हिल गई हैं, जो इस हुकूमत ने तबाही और बर्बादी की है, जो करप्शन लूट मार की है, जो अपने केसेस खत्म किए हैं, जो NRO दिए हैं और लिए हैं, जो कुछ इस हुकूमत ने किया है, एक मौके के ऊपर भी काजी फैसल साहब ने कोई लेटर नहीं लिखा। कहा जाता है ये असल जजेस हैं, बाकी तो जो है वो जजेस ठीक नहीं है, इनके फैसलों को हम मानते हैं, बाकी को नहीं मानते। तो आज उन याहिया अफरीदी साहब ने इमरान खान को रिलीफ दिया है जिनके गुण गाती है मौजूदा हुकूमत, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो बड़े अपराइट जज हैं। बाकी तो सारे जो है वो सारे तो नहीं, जो उमर बंदियाल साहब के साथ जिन जजेस ने इलेक्शन का फैसला दिया था वो बड़े कोई जो है वो इमरान खान के ईमानदार जज है, इस तरह के उनको टाइटल दिए जाते हैं। तो ये आज हुकूमत के मुंह पर भी बहुत बड़ा तमाचा है कि जिस जज को वो खुद मानते हैं कि वो बड़े ऑनरेबल और बड़े अपराइट जज हैं, उन जज साहब ने भी इमरान खान को रिलीफ दिया है। और मसला आज इमरान खान जो है वो आए, आज जो कोर्ट रूम में एक तो यह है कि इमरान खान साहब के आने से पहले कोर्ट रूम खचाखच भरा हुआ था। टोटल कोर्ट रूम नंबर 3 में 80 लोगों के बैठने की जगह है, यानी कोई 8 कुर्सियां आगे लगी हुई हैं वकला के लिए और 72 चेयर्स पीछे हैं। इमरान खान के कमरा अदालत में दाखिल होने से पहले 10 बजकर तकरीबन कोई 22-23 मिनट तक कमरा अदालत खचाखच भर चुका था। जजेस बाकी केसेस की समाअत मुकम्मल करने के बाद 10:25 पर वो कोर्ट रूम से उठकर चले गए थे। उसके बाद इमरान खान तकरीबन 10:30 बजे इमरान खान कोर्ट रूम में आ गए थे। जैसे इमरान खान आए उसके बाद जजेस आए, समाअत का आगाज़ हुआ। जैसे ही समाअत का आगाज़ हुआ तो अदालत की जानिब से ये बताया गया कि जो कंप्लेनेंट हैं उनके वकील जो हैं उनके वकील की जानिब से एडजमेंट की दरख्वास्त है, तो क्योंकि उनकी जानिब से एडजमेंट की दरख्वास्त है तो इसके आज समाअत नहीं हो सकती। तो उसके बाद जो लतीफ़ खोसा हैं जो हुकूमत बलूचिस्तान के वकील हैं, उन्होंने पहले ही इस्तदा ये की कि अदालत जो है वो इमरान खान को हुक्म जारी करे कि इमरान खान जो है वो GIT के सामने पेश हों, शामिल तफ्तीश हों, तहकीकात का हिस्सा बने। लेकिन इमरान खान जो है वो शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे, जिस पर जस्टिस जो है वो मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने सवाल किया कि आप किस बुनियाद पर चाहते हैं कि इमरान खान तहकीकात में शामिल हों। उस पर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि हमने आपको पिछली बार भी कहा था कि हम बिल्कुल इसको सुन के इसके ऊपर फैसला करेंगे। लेकिन मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने दोबारा कहा कि आप FIR पढ़ेंगे, आपने FIR में लिखा क्या है। उस पर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब से कोई बात की और बात करने के बाद याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि आप ये जो सवाल है इसको बिल्कुल अपने पास रखें, लेकिन आप जो है वो अगली समाअत का इंतज़ार करें। हम चाहते हैं जो कंप्लेनेंट हैं उनके वकील की मौजूदगी में जो है उनके वकील की मौजूदगी में हम ये केस जो है वो सुने और उनके वकील की मौजूदगी में ही जो है वो हम केस सुनकर और फैसला करें, क्योंकि आज उनकी जानिब से एडजमेंट की दरख्वास्त है। तो लिहाजा आप जब वो मौजूद हों उसके बाद ही आप इसके ऊपर दलाइल दीजिएगा इनके शामिल तफ्तीश होने पर। इस पर लतीफ़ खोसा ने कहा कि हम तो इस GIT को नहीं मानते, इस GIT में इंटेलिजेंस इदारों के नुमाइंदे हैं, अजीब अजीब किस्म के लोग हैं, पता नहीं कौन कौन इस GIT में शामिल है, हम इस GIT को नहीं मानते, हम इस GIT में भी पेश नहीं होंगे। उसके बाद जो याहिया अफरीदी साहब हैं उन्होंने कहा देखें, क्योंकि आज इमरान खान जो है वो पहले जब उन्होंने ऑर्डर भी लिखवाया उसमें लिखा कि इमरान खान सरेंडर कर चुके हैं, तो जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहब जो हैं उन्होंने याहिया अफरीदी साहब से को बात की, उन्होंने फिर उसको चेंज करवा दिया, सरेंडर को चेंज कर दिया पेश होने से। तो उस पर जो याहिया अफरीदी साहब हैं उन्होंने कहा कि क्योंकि इमरान खान आज पेश हो गए हैं और आज कंप्लेनेंट के वकील नहीं है, उनकी वजह से केस आगे नहीं बढ़ रहा, तो हम इमरान खान को कुछ ना कुछ जो है वो रिलीफ देंगे। उसके बाद अदालत ने जो लतीफ़ खोसा साहब, क्योंकि 3 बार इस्तदा की गई बलूचिस्तान हुकूमत के वकील की जानिब से और तीनों बार उन्होंने कहा कि इमरान खान को अदालत ये हुक्म जारी करे कि इमरान खान GIT के सामने पेश हों, इमरान खान शामिल तफ्तीश हों। लेकिन अदालत ने हुकूमत बलूचिस्तान के वकील की ये तीनों बार की गई इस्तदा मुस्तरद कर दी और कहा कि जब तक हम इस केस को सुन नहीं लेते, जब तक कंप्लेनेंट के वकील नहीं आ जाते, तब तक अदालत इस तरह का कोई हुक्म जारी नहीं करेगी और अदालत जो है वो इमरान खान को जो है वो रिलीफ भी देगी। उसके बाद कुछ ना कुछ तो रिलीफ जो है वो अदालत देगी। 7 अगस्त तक जो है वो अदालत ने समाअत पहले मुलतवी की, बाद में फिर 9 अगस्त तक कर दी। और इसमें अदालत की जानिब से मज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने पूछा लतीफ़ खोसा साहब से कि अगर आपकी उस दिन को मसरूफियात हैं 7 अगस्त को, या आपके जो पटिशनर हैं जिनकी तरफ से आप वकील हैं, अगर उनके कोई केसेस हैं तो आप बता दें। तो उस पर उन्होंने कहा जी जिस दिन आप हमें कहेंगे हम पेश हो जाएंगे। और शायद ये हिकमत अमली जो है वो मेरा ये ख्याल है कि हिकमत अमली नाकाम हो गई है। शायद हिकमत अमली ये थी
कि आज कंप्लेनेंट के वकील आएंगे नहीं, उनकी जान से एडजमेंट होगी और अदालत उसी तरह से केस को मुलतवी कर देगी इमरान खान को रिलीफ दिए बगैर, और फिर अगर बलूचिस्तान हुकूमत इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहती है तो इस दौरान गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन आज अदालत ने बहुत बड़ा रिलीफ दिया। और देखें, मसला यह है कि आज रिलीफ देने वाला जो बेंच है, क्योंकि बदकिस्मती से यहाँ पर एक जजेस में तकसीम कर दी गई है कि ये जस्टिस काजी फायसा ग्रुप है, ये जस्टिस बंदयाल ग्रुप है, और जो बंदयाल साहब के साथ जिन्होंने इलेक्शन का फैसला दिया, या वो जजेस जिनमें मज़ाहिर अकबर नकवी साहब हैं जिन्होंने एक सो मोटो लेने का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कहा था जब ये हुकूमत आई थी, तो इस हुकूमत ने आते ही जिस तरह से तब्दीलियाँ की थी कवानीन में, नैब में प्रोसिक्यूटर्स चेंज किए, FI में प्रोसिक्यूटर्स चेंज किए, कवानीन बदले, तमाम चोरों, डाकुओं, लुटेरों को, मनी लॉन्ड्रर्स को जो रिलीफ दिया गया था, जो कवानीन में तब्दीली करके जो पर्सन स्पेसिफिक कवानीन बनाए गए थे, उस पर मज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने एक नोट लिखा था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया था। तो उस वक्त से हुकूमत और बहुत से जो हुकूमत के हामी हैं वो खिलाफ हैं जजेस के। तो आज मज़ाहिर साहब थे, दूसरी तरफ जो दो जजेस याहिया अफरीदी साहब, जिनके याहिया अफरीदी साहब हालांकि बहुत सी जगहों पे वो काजी फायसा साहब के साथ नहीं जाते, लेकिन उनका शुमार जो है बहुत से लोग वो काजी फायसा साहब के ग्रुप में करते हैं। हालांकि मैं नहीं समझता कि वो उस ग्रुप का उस तरह से हिस्सा है, क्योंकि आप ये भी देखें कि जब मिलिट्री कोर्ट्स वाले केस में जस्टिस काजी फायसा साहब और जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब वो दोनों उठकर गए थे, तो याहिया अफरीदी साहब और मसूल शाह साहब उठकर नहीं गए थे। और मैं आपको बता दूं कि पूरे सुप्रीम कोर्ट में एक से जज हैं जो सरदार तारिक मसूद साहब हैं, जो अंधी तकलीफ करते हैं काजी फायसा साहब की। जहाँ काजी फायसा साहब जिस रास्ते पे चलते हैं उसी रास्ते पे मज़ाहिर जो सरदार तारिक मसूद है वो चलते हैं। तो ये बड़ा कहा जाता है कि ये उमर बंदयाल साहब का ग्रुप है, लेकिन आज तो जिन जजेस को रिलीफ दिया है ये वो जजेस हैं जिनके नोट जो है वो हुकूमत अपने हक में इस्तेमाल करती है, जिनके नोट PMLN अपने हक में इस्तेमाल करती है, जिनको कहा जाता है कि ये असल जजेस हैं, बाकी तो जो है वो जजेस ठीक नहीं है, इनके फैसलों को हम मानते हैं, बाकी को नहीं मानते। तो आज उन याहिया अफरीदी साहब ने इमरान खान को रिलीफ दिया है जिनके गुण गाती है मौजूदा हुकूमत, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो बड़े अपराइट जज हैं। बाकी तो सारे जो है वो सारे तो नहीं, जो उमर बंदयाल साहब के साथ जिन जजेस ने इलेक्शन का फैसला दिया था वो बड़े कोई जो है वो इमरान खान के ईमानदार जज है, इस तरह के उनको टाइटल दिए जाते हैं। तो ये आज हुकूमत के मुंह पर भी बहुत बड़ा तमाचा है कि जिस जज को वो खुद मानते हैं कि वो बड़े ऑनरेबल और बड़े अपराइट जज हैं, उन जज साहब ने भी इमरान खान को रिलीफ दिया है। और मसला याहिया अफरीदी साहब तो हुकूमत कहती है कि उनके हामी नहीं है, तो उन्होंने भी रिलीफ दिया। और फिर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है कि कहाँ कहाँ दहशतगर्दी की दफात लगेगी। और आज लतीफ़ खोसा साहब ने ये कहा कि हम तो सबसे पहले तो यहाँ पे दहशतगर्दी की दफात लगती नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के एक जो लार्जर बेंच है उसका फैसला मौजूद है जिसको लिखा था जो आसिफ सैयद खोसा साहब हैं, जो अथॉरिटी हैं इन इशूज़ के ऊपर, उन्होंने लिखा था कि कहाँ कहाँ दहशतगर्दी की दफात लग सकती हैं, कहाँ कहाँ दहशतगर्दी की दफात नहीं लग सकती। तो मौजूदा जो हुकूमत है उन जिन जजेस के वो गुण गाती है, उन्हीं के फैसले अब इनकी पूरी चालों के आगे रुकावट बन रहे हैं। जैसे आपने देखा, मैंने ईसा नकवी साहब के साथ वीडियो में जिक्र भी किया था शहर इक़्तिदार के प्रोग्राम में, कि काजी फायसा साहब का जो हुदैबिया वाला फैसला है वो सबसे बड़ा धचका साबित हुआ है मुस्लिम लीग नून के लिए। पूरा उनका जो मनसूबा था, मनसूबा क्या था कि आजम खान का बयान लें, इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल करें, लेकिन हुदैबिया केस में जस्टिस काजी फायसा साहब ये लिख बैठे हैं कि जिस भी इस तरह के बयान में 164 के बयान में जिसके खिलाफ वो बयान है, अगर वो वहाँ मौजूद होगा, वो जिरा करेगा, उसकी मौजूदगी में बयान रिकॉर्ड होगा तो उसके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है, वरना उसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो वो भी इनका पूरे का पूरा मनसूबा जो है वो नाकाम हो गया है। साइफर वाले मामले पे जो भी ये कर लें ऊपर से उड़ जाएगा, क्योंकि काजी फायसा साहब का फैसला जो है वो ऐसा मौजूद है जो इनकी राह में रुकावट बनेगा। ये अलग बात है कि काजी फायसा साहब के बारे में तासुर यह है कि उनके मेयारात इमरान खान के मामले में कुछ और हैं, शरीफ खानदान के मामले में कुछ और हैं। इमरान खान के दौर में काजी फायसा साहब ने सो मोटो ले लिया था कि जनाब वो कन्वेंशन सेंटर में इमरान खान ने कन्वेंशन किया है। फिर एक दिन उन्होंने सो मोटो ले लिया कि मैंने अखबार में पढ़ा है जनाब कि तरक्याती फंड दे दिए गए हैं। एक बार फिर इमरान खान के खिलाफ को लेटर लिख दिया, कभी किसके खिलाफ कभी किसके, एक उन्होंने लेटर लिख दिया था शराय दस्तूर पर गटर के ऊपर ढक्कन नहीं था, उस पर भी उन्होंने लेटर लिख दिया था कि ये हालत है हुकूमत की कारकर्दगी की, गटर के ऊपर ढक्कन नहीं है। लेकिन मुल्क के अंदर जो पिछले 15-16 माह में तबाही बर्बादी हुई है, मुल्क की बुनियादें हिल गई हैं, जो इस हुकूमत ने तबाही और बर्बादी किया है, जो करप्शन लूट मार किया है, जो अपने केसेस खत्म किए हैं, जो NRO दिए हैं और लिए हैं, जो कुछ इस हुकूमत ने किया है, एक मौके के ऊपर भी काजी फायसा साहब ने कोई लेटर नहीं लिखा, कोई सुमोटो नहीं लिया। और बाकी तो छोड़ें, वो जो सहाफ़ी उस वक्त जो PMLN के हामी सहाफ़ी थे, वो जब उनके साथ कुछ होता था तो उनके घर पहुंच जाते थे, जहाँ पे इमरान रियाज साहब 70 दिन से ज़्यादा हो गए हैं गायब हैं, और साहब जो हुआ है यहाँ पे भी काजी फायसा साहब का ना तो को खत आता है, ना ही उनका कोई विजिट होता है, ना ही उनकी बात होती है। तो ये भी कहा जाता है कि जनाब काजी साहब को ऐसा फैसला इसके ऊपर देंगे कि वो कहेंगे वो और मामला था, ये और मामला है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। बहरहाल देखते हैं क्या है। लेकिन 9 अगस्त तक इमरान खान की गिरफ्तारी से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रोक दिया है, बड़ा रिलीफ इमरान खान को दे दिया है। और अब देखते हैं कि इमरान खान यहाँ से निकले हैं कि वो उधर तोशाखाना में जाते नहीं जाते। उनसे पूछा गया कि आप तोशाखाना में पेश नहीं हो रहे, तो इमरान खान ने कहा कि अगर मेरे वकला मुझे जहाँ जहाँ कहेंगे आपको पेश होने, वहाँ वहाँ मैं पेश होऊंगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सब काम नाज़ हो।